Welcome to the channel, dear students. So this is your second part. आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट भी आपको मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सीरीज़ का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हैवॉक क्रिएटेड बाय मिजिबल ऑन द एरोप्लेन व्हेन इट केम आउट ऑफ द बॉक्स। हैवॉक एक्चुअली में हम इस सिचुएशन को बोल सकते हैं जो सबके लिए बहुत हार्मफुल हो, लेकिन यहाँ इसका मतलब इतना ज़्यादा हार्मफुल से नहीं था। मिसबिल ने ऑथर के लिए क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, हमें वो लिखना है यहाँ पर। कैसे वो सबकी सीट के नीचे गया, फिर ऑथर ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, ट्राई करने के बाद इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि जो एयर होस्टेस थी उसने कहा कि सर आप रहने दीजिए, मैं इसे मैनेज कर लूँगी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक would be enough to destroy the world? Can fire and ice contribute to it? इस क्वेश्चन में आपकी थिंकिंग पूछी गई है कि व्हाट डू यू थिंक। पोएट से आपको यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यहाँ पर दुनिया को ख़त्म करने के लिए फायर है या आइस? और देखा जाए तो दोनों ही नेगेटिव सेंस में, क्योंकि ख़त्म दोनों से ही होनी है दुनिया। तो हम यहाँ पर चाहे फायर को ले लें चाहे आइस को ले लें, हमें यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना है कि ये वजह हो सकती है दुनिया के ख़त्म होने की। और पूरी ही पोएम में यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखेगी, क्योंकि ख़त्म दोनों से ही होना है दुनिया को, यहाँ पर बचने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट बट काइंड टीचर, एक्सप्लेन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। जो मिस्टर कीजिंग थे स्ट्रिक्ट थे लेकिन काइंड टीचर थे, आपको इस सच्चाई को एक्सप्लेन करना है। तो पूरी स्टोरी में तो उनकी स्ट्रिक्टनेस ही दिखी है। जब उन्होंने जो लड़की थी उसे बोला था कि तुम्हें ये एक ऐसे लिखना है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, टॉकेटिव थी। तो उससे बोला कि तुम्हें पहले चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखना है। फिर उन्होंने दिया नेक्स्ट टॉपिक था वो चैटर बॉक्स के ऊपर। वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सटायर कस रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा चैटरिंग करती हो क्लास में। तो यहाँ स्ट्रिक्टनेस दिखी। काइंडनेस कब दिखी? जब उन्हें एक्चुअल में जो एनी थी, जो उन्हें मैसेज देना चाहती थी उस ऐसे के थ्रू, जब वो मैसेज उन्हें मिल गया तब उन्हें अंदर से थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था। वहाँ इनकी काइंडनेस दिखी बस। तो हमें सिर्फ वही पॉइंट बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज नतालिया से अबाउट द डॉग नेम्ड गेस। यहाँ पर दो नतालिया और लोमोव के बीच में जो लड़ाई का एक किस्सा था वो यही था कि दोनों में ये बात छिड़ गई थी कि किसका कुत्ता ज़्यादा बेटर है। तो हमें यहाँ पर दोनों के ही डॉग्स के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड द यंग सी गर्ल ट्राई टू कैच द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। तो किस्सा में ये बताना कि जब उसने देखा कि जो सामने का प्लेटू था उसकी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही थी और जो उसके भाई बहन थे वो बढ़िया अच्छे से अपने फिश अपने हंट को बहुत अच्छे से डेमोर कर रहे थे। डेमोर का मतलब यहाँ पर एंजॉय करने से। तो अब उसने सोचा कि मेरे ऊपर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि उसकी मम्मा फ्री थी और वो उसके ऊपर अटेंशन दे रही थी कुछ ना कुछ। तो वो बिल्कुल ब्रिंक पे जाके खड़ा हो गया अपने चट्टान के और ऐसा प्रिटेंड करने लगा जैसे कि वो गिरने वाला है, ताकि उसकी मम्मा उसकी केयर करते हुए उसके पास आ जाए। तो हमें बस यही एक स्टोरी लिखनी है वहाँ पर। नेक्स्ट है, हाउ वुड अ लाइफ ऑन अ टावर वुड बी फ्रॉम अ लाइफ एनीवेयर एल्स अमांडा। हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर टावर में जो लाइफ है वो दूसरी किसी जगह से डिफरेंट कैसे हो सकती है। यहाँ पर जो बात हुई थी वो लड़की जो टावर में कैद हो गई थी क्योंकि उसकी स्टेप मदर या उसकी मदर ने उसे बंद कर दिया था, तो उसके लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ में लेना है कि अगर लाइफ टावर के ऊपर है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक रेप्लिका मिली है उस बारबी डॉल या जो भी करेक्टर है, कार्टून करेक्टर, हमें उसके थ्रू बताना है यहाँ पर स्टोरी, और वो उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट का था। तो फिर हमें भी पॉजिटिविटी में ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ट्रीज आर जस्टिफाइड इन द रिवॉल्ट, स्टेट टू वैल्यूज विच मैन शुड पजेस टू स्टॉप द रिवॉल्ट। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पुट किया गया कि आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है क्या कि जो ट्रीज़ हैं उन्हें रिवॉल्ट के थ्रू उन्हें जस्टिफाइड किया गया, जैसे कि हम पेड़ों को कैद करके रखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए अगर आपका टेरेस है जो कांच की वॉल से कवर है, तो उसको हम, क्योंकि वो तो पेड़ हमारे सारे उसी बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, तो यहाँ पेड़ों को कंपेयर किया गया इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से।
तो आपको दो वैल्यूज़ बतानी है, टू वैल्यूज़ बतानी है जो स्टॉप करती हैं, यानी कि उनके पोजेसन से ये हम किसी भी तरीके के विरोध को स्टॉप कर सकते हैं। तो आप दो क्वालिटी ऐसे बता सकते हो कि कोई भी पर्सनैलिटी हो, उससे पहली बात तो अपने फंडामेंटल राइट्स का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, उन्हें अवेयर होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उसे हमेशा अपने किसी भी काम के लिए जो उसे लगता है कि सही है, तो उसे हमेशा उस चीज़ को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा अगर उसको स्टॉप कर रहा है किसी काम करने से, लेकिन वो काम सही है, तो अगर वो किसी को इस तरीके की छूट देता है तो कहीं ना कहीं फिर वो उसकी स्लैवरी कर सकता है, या फिर ये कह सकते हो कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों क्वालिटीज़ हम वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अपीलिंग स्पेक्टिकल मैक्सवेल नोटिस्ड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हैविंग अ हरीड मील। इस क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जब मैक्सवेल ऑटर को बॉक्स में बंद करके बाहर गया मील के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी लीव करके जाना था, फिर वो मील लेने के बाद जब वापस आया तो अपीलिंग स्पेक्टिकल का मतलब क्या है, एक ऐसा दृश्य जिसने उसकी आंखों को कैच कर लिया। वो दृश्य ये था कि उस बॉक्स के बाहर कुछ ब्लड के स्पॉट्स दिखे और उसको ये पूरा अंदाज़ा हो गया था कि उसके अंदर ऑटर ने अपने आप को कहीं ना कहीं से हर्ट कर लिया है। तो हमें ये सीन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर कीजिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनली जब उसको थर्ड ऐसे दिया गया था एज पनिशमेंट, तो उसने उसमें कहीं ना कहीं इस पोएम के थ्रू मैसेज दे दिया था मिस्टर कीजिंग को कि जो एक उसने पोएम क्रिएट की थी ना स्वान की, कि उसके बच्चे बार बार क्वैक कर रहे थे तो उसे चोच चोच मार करके उनको ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। तो वो मैसेज मिस्टर कीजिंग तक पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने उसे पनिश नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक चुबकोव इज अ गुड फादर? जस्टिफाई योर ओपिनियन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पर गुड फादर जैसे उसने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन अपनी बच्ची को उसने कहीं ना कहीं हर बार सपोर्ट किया। तो जहाँ जहाँ उसको सपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट है, हमें वहाँ पर बस वो नोटिफाई करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। ये हमारी एक पोएम है और इस पोएम के थ्रू उन्होंने बहुत सारे जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें पहचानने के उन्होंने बहुत सारे क्लू दिए थे। तो इसमें आपको लायन को कैसे हम पहचान सकते हैं और कैसे हम टाइगर को पहचान सकते हैं, तो वो क्वालिटीज़ हमें लिखनी है। तो वो तो पर्टिकुलर लाइंस थी उसमें, हमें उसी के बिहाफ पे ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ अमांडा डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अमांडा। अमांडा के जो इम्प्रेशन थे, अमांडा के बारे में जो स्टोरी में दिया गया है, तो वो पूरी टीनेज लाइफ एक्सप्रेस करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप 10th में हैं तो आप भी उसी टाइम पीरियड में ही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स अमांडा के साथ जोड़ करके आपको वो सारे आंसर्स वहाँ पर जो भी पॉइंट है आप वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अपीलिंग स्पेक्टिकल। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डू यू थिंक, वन सेकेंड, यहाँ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ये नेल्सन मंडेला के चैप्टर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि व्हाट डज द ऑथर थिंक ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया था कि मेरे देश यानी साउथ अफ्रीका का जो एक नॉर्मल से अगर फिजिकल वेल्थ देखें तो उसकी ज़मीन में है कि वहाँ पर बहुत सारी मिनरल्स और डायमंड्स के लिए बहुत प्रॉस्पर है साउथ अफ्रीका, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या था, वहाँ के लोग सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी थी। तो हमें बस यही वाला पैराग्राफ आपको 4 या 5 लाइन्स में आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल अलोन ऑन द लेज हाउ डिड द लिटिल सीगल ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ये जोड़ दिया है कि व्हाइल अलोन ऑन द लेज। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वाई वॉज एनीज एंटायर क्लास ऑंक्सस एंड नर्वस। एनी की पूरी क्लास ऑंक्सस और नर्वस क्यों थी, तो वो दे वर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट्स, वो अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक मीटिंग होने वाली थी, इसमें टीचर्स ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन सा स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन रिपीट करेगा। तो ये उनका जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है चैप्टर का, वही इसका आंसर है। सो इट्स ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद फिर हम फुटप्रिंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।